Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. Yes, so here I welcome you all in this class. In this class, we will discuss a new chapter of your book. And guess what? This is chapter number 12 and name of the chapter is Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 नाम तो सुना होगा. चंद्रयान अच्छा चंद्रमा से क्या समझते हो? Moon. So that means this mission is related to मून. तो चलिए फिर आज देखते हैं क्या मिशन था ये, इसमें क्या डिस्कवरी हुई, या क्या डिस्कवरी साइंटिस्ट करना चाहते हैं, मून पे क्यों खोज करना चाहते हैं, मून दिखता कैसे है, मून का सरफेस कैसे होता है. ऐसे सुना है ना, चांद सा रोशन चेहरा, ऐसे करके कुछ कुछ गाने या कहीं कहीं आपने सुना होगा. तो चांद सा रोशन चेहरा मीन चांद क्या बहुत सुंदर होता है. चलो देखते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं फिर तो देखते हैं चांद कैसा होता है, सुंदर होता है कि नहीं सुंदर होता है ना. वो तो बिना चैप्टर पढ़े तो हमें समझ आएगा नहीं, है ना. तो चलिए फिर बिना देरी करे चैप्टर को शुरू करते हैं. ओके, सबसे पहले हम ना चंद्रयान 3 के बारे में देखेंगे. ओके, सबसे पहले इंडियन थर्ड लूनर मिशन. लूनर मींस मून. ओके, चंद्रयान 3 मेड द हिस्ट्री इन अगस्त. आपको पता है 2023 में 23 अगस्त 2023 में बाय सक्सेसफुली अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग. वहां पे ना हमने चंद्रमा के सरफेस पे साउथ पोल पे एक सॉफ्ट लैंडिंग कर दी थी ऑन द साउथ पोल ऑफ मून. ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को कहीं पे भी, मतलब ऐसा नहीं कि आप इधर पढ़ रहे हो, ये आपको कभी भी काम आ सकता है, क्योंकि एक ऐसा मिशन था जिसकी आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो सॉफ्ट लैंडिंग की थी वो कहाँ की थी, दैट इज साउथ पोल ऑफ द मून. ओके, विद दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन मून. इसके तो आपने ये चीज देखी कि एक तो ये मिशन कब हुआ था, अगस्त 23 2023, और इसमें क्या होता, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, साउथ पोल ऑफ द मून. ठीक है, विद दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द मून ऑन साउथ पोल. इस मिशन को सक्सेसफुल होने से इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया जो साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किया है. ओके, एंड फोर्थ हो गया आफ्टर रशिया, यूएस एंड चाइना टू लैंड सक्सेसफुली ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट. मींस चौथे नंबर पे बन गया मून पे लैंड करने वाला कंट्री, और पहले नंबर पे बन गया साउथ पोल पे लैंड करने वाला कंट्री. कंफ्यूजन तो नहीं होगी, साउथ पोल पे किसी ने भी अभी लैंड नहीं किया है, मून के साउथ पोल पे. साउथ पोल समझ पा रहे हो ना, आपने डायरेक्शन देखिए, जैसे मून है, दिस इज द मून, तो ये ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल. सोचो इधर लैंड करना बहुत डिफिकल्ट था, और इधर हम लोगों ने साउथ पोल पे लैंड करवा दिया अपने. वी हैव टू से यही था चंद्रयान मिशन में लैंडिंग. ठीक है, तो ये था मिशन में लैंड करवाना. ये देख पा रहे हो आप यहाँ, इसको उसमें भी दिखा रखा है. तो ये चीज समझ आ गई, साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया, और वैसे चौथे नंबर पे कंट्री है रशिया, चाइना एंड यूएस के बाद मून पे लैंड करने वाला. दैट मीन्स इंडिया भी अब आगे बढ़ रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, है ना. चलिए अब चंद्रयान मिशन के बारे में थोड़ी और चीजें देख लेते हैं. मेन चीज यही है, इंपॉर्टेंट है ना. अब इसमें थोड़ी और चीजें क्लियर की गई कि चंद्रयान 1 कौन सा मिशन था, चंद्रयान 2 कौन सा था, है ना. तब तो चंद्रयान 3 आया, 1 और 2 क्या थे, वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए. ठीक है, चलिए. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, full form ISRO, Indian Space Research Organization, has undertaken 2 previous mission as to the moon. इससे पहले चंद्रयान 3 से पहले उन्होंने 2 और मिशंस किए थे, नेमली चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2. 2 मिशन से हमने देखा चंद्रयान 1 और चंद्रयान, तभी तो चंद्रयान 3 आया, है ना. तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, 2008 में. एंड और ये कब तक, मतलब जो सैटेलाइट्स और वहां पे भेजी थी 2008 एंड टिल लास्ट डेट इज 2009 आफ्टर कम्युनिकेशन टू बी लॉस्ट. 2009 तक ये रहा, मतलब 1 साल तक पूरा ये रहा, बट उसके बाद 2009 के बाद कम्युनिकेशन उनका टूट गया, जो भी उन्होंने सैटेलाइट्स मून पे भेजी थी उसका. और जो ऑफ कोर्स इंडिया में डाटा कलेक्ट तो करते हैं ना, अब भेज दिया ऐसा तो नहीं है वो भेज दिया अब साइंटिस्ट आराम करेंगे, नहीं. ठीक है, तो 1 साल ही हुआ, उसके बाद उसका डाटा वी हैव टू से लॉस्ट हो जाती है वो. दिस मिशन अमॉन्ग अदर थिंग्स टेस्टेड अ क्रैश लैंडिंग. मींस इसने ना काफी चीज, देखो चंद्रयान 1 ने देखो किस तरीके से मून का सरफेस किया, एंड देखो फिर उस तरीके से और थोड़ा अपडेशन आया चंद्रयान 2 मिशन में, है ना. और चंद्रयान 3 में तो बिल्कुल ही एकदम देखो कितने अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग बिल्कुल सरफेस पे मून पे की थी हमने, है ना.
So among other things, tested a crash landing on the lunar surface. Chandrayaan 2 launch in 2019. Chandrayaan 2 2019 में लॉन्च हुआ था. देखिए 2008 के बाद 2019 कितना टाइम लग गया है ना. आपको तो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 2 भी शायद थोड़े टाइम पे नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता है बिकॉज उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारी चीजें उनको करके देखनी पड़ती है, देन दे कैन गेट टू लर्न, है ना. सो उसमें फिर आप बात करेंगे 2019 में चंद्रयान 3 मिशन था. अटेम्प्टेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून बट फेल. बट अटेम्प्ट करने वाला था बट वो फेल हो गया लैंड करने से. उसको जैसे ही टच होने से पहले उसका सिग्नल लॉस्ट हो जाता है. अब फिर चंद्रयान 3 मिशन आता है 2023 में, है ना. द थर्ड मिशन चंद्रयान 3 took into account the drawbacks and lesson learned from the second mission and successfully achieve on soft landing. जो चंद्रयान 2 में जो फेलियर्स आए थे उससे सीख के उसके ड्रॉबैक्स को इंप्रूव करके चंद्रयान 3 मिशन ने सक्सेसफुल लैंडिंग कर दी साउथ पोल ऑफ द मून पे. यही तो चीज होती है, अगर हम फेल भी होते हैं तो हमने उससे क्या सीखा वो इंपॉर्टेंट है ना. दिस मच इज क्लियर. चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 2008, फिर 2019 में चंद्रयान 2, 2023 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन, जिसमें साउथ पोल पे वो मून लैंड करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया था. बहुत बड़ी चीज है. अब ऑब्जेक्टिव क्या थे चंद्रयान 3 मिशन के? 3 ऑब्जेक्टिव थे. टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सर्फेस. सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना है लूनर सर्फेस पे, ये पहला. दूसरा, टू डेमोन्स्ट्रेट रोवरिंग ऑन द मून, है ना. डेमोन्स्ट्रेट करके, रोवर क्या है, पूरे मून पे ऐसे उसने चक्कर किए ताकि वो पूरे मून का पूरा एक तरीके से सब कुछ बता दे उसका, है ना. इस तरीके से उसका पूरा इन डेप्थ स्टडी हो जाए उसकी पूरी. तो ये थे मेन ऑब्जेक्टिव. थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ताकि हम एक्सपेरिमेंट्स कर पाए. जब उनके पास डाटा होगा देन दे कैन डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैट, है ना. अब देखते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए. अब देखते हैं फीचर्स हमारे चंद्रयान 3 मिशन के. फीचर्स क्या क्या थे? चंद्रयान 3 मिशन लैंडर इज नेम एज विक्रम. वहां पे एक लैंडर मींस जो, जैसे ये चंद्रयान 3 जब मिशन भी हुआ ना, तो यहाँ पे क्या था देखिए, लैंडर मींस एक वहां पे जाके ये लैंड होगा, यहाँ पे ये है लैंडर, है ना. ये लैंड हुआ वहां पे और इसके बीच में से चुटकू सा निकला, ये है रोवर, है ना, जो वहां पे वी हैव टू से पूरा मून के जो सरफेस पे पूरा घूमेगा ऐसे, है ना. पूरा उसका वी हैव टू से पूरे जायजा लेगा मून का पूरा कि कैसा है ना, किस तरीके का सरफेस है मून का, कहाँ पे क्रैक्स है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पानी है, कहाँ नहीं, मतलब पूरा, है ना. इसने तो लैंड करवा दिया. जैसे जब हमारी सैटेलाइट लॉन्च हुई थी जो उसमें किया था, ऊपर का जो मेन पार्ट था ना, उसी में ये लैंडर रोवर थे, है ना. तो वो पार्ट अलग हो जाता है, बस लास्ट में ये सिर्फ निकलता है इसमें से लैंडर एंड रोवर. ठीक है. ओके, सो चंद्रयान 3 मिशन लैंडर इज नेम एज विक्रम. जो लैंडर का नेम था विक्रम था, रोवर का नाम था प्रज्ञान. ठीक है. लाइक दोज ऑफ सेकंड मिशन में भी यही दोनों थे, लैंडर एंड रोवर. लैंडर का नाम था विक्रम एंड रोवर का नाम था प्रज्ञान. और चंद्रयान 3 में भी यही दोनों थे, लैंडर एंड आपके वी हैव टू से रोवर. दिस मिशन कंसिस्ट ऑफ, इस मिशन में क्या क्या चीजें थी? लैंडर मॉड्यूल था, लैंडर था. अब प्रोपोर्शनल मॉड्यूल था एंड रोवर था. ठीक है. ये 3 चीजें उसमें फिट कर रखी थी. क्या थी? एक सबसे पहले लैंडर मॉड्यूल था एंड रोवर था एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल था, है ना. तो ये 3 से आपका मिशन था. द प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड इज ऑलमोस्ट स्पेक्ट्रो पोलैरिमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ का था. ये में से थोड़ा सा डेप्थ अब लिखी है इसमें. शेप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरिंग एक्सोप्लैनेट्स फॉर हैबिटेबिलिटी बाय स्टडिंग रिफ्लेक्टेड लाइट्स. द पेलोड और लैंडर विक्रम सार. पेलोड मींस वो कितना वी हैव टू से उसका क्या था, वो ये सब था. चंद्र सरफेस thermophysical experiment to measure the thermal conductivity and temperature. Next, instrument for lunar seismic activity around द लैंडिंग साइट, है ना. उसमें सिस्मिक एक्टिविटी कैसे हो रही है मून में, उसका थर्मो टेम्परेचर किस तरीके सा है ना. लैंग्यूलर पोलर ILP टू एस्टिमेट द प्लेसिंग डेंसिटी एंड इट्स वेरिएशन. ये सब मेन चीजें थी जो रोवर को मेजर करनी थी. रोवर देखा ना, सॉरी लैंडर, पेलोड ऑफ लैंडर्स आर, लैंडर का ये काम था, है ना. सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा
अब यहाँ पे लिखा है और क्या था, पेलोड ऑफ रोवर। अब पेलोड क्या था, रोवर का क्या काम था, ये था अल्फा पार्टिकल्स, एक्सरेज, स्पेक्ट्रोमीटर था, लेजर इंड्यूड ब्रेक्स ड्राउन स्पेक्ट्रोस्कोप था। द एडवांस टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन द पेलोड हेल्प अस टू कंडक्ट इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन मून। लैंडर और रोवर के डाटा की वजह से ही एक्सपेरिमेंट्स हम कर पाएंगे मून पे, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, खोज कर पाएंगे नई नई चीजों का मून पे विद द हेल्प ऑफ लैंडर एंड रोवर। ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स की वी हैव टू से उनको फाइंड आउट करने थे, लेकिन लैंडर को तो ये सब फाइंड आउट करना था और नीचे वाला रोवर को ये सब फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारा चंद्रयान 3 चैप्टर। होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। इसमें हमने देखा हमारे इंडिया ने कितना अच्छा किया। बिल्कुल समझ पा रहे हो आप लोग, इजी हो रहा है आप लोगों के लिए। That's all my dear learners for this class. Hoping that we will meet you soon in the next class. Till then, thanks for watching. Bye bye.